हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 26 नंबर का पेपर है जो 9 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। देखिए यहाँ पे करें, एक शॉपकीपर है जो अपने कस्टमर को 22% का डिस्काउंट दे रहा है, फिर भी 36% का प्रॉफिट हो रहा है। कह रहे हैं कि उसकी कॉस्ट 1092 रुपीज है, तो उसका मार्केट प्राइस क्या होगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस दी है, मार्केट प्राइस पूछिए तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे आपको बताइए कि मार्केट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू होता है 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। इससे डायरेक्ट कर लेंगे। तो हमें मार्केट प्राइस यहाँ पे फाइंड आउट करनी है और कॉस्ट प्राइस हमें दी गई है 1092। आप चाहो तो इसको रेशियो से भी कर सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा 136 और 100 माइनस 22 यानी 78। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यदि इसको कैंसिल आउट करें हम 78 से वन टाइम और 78 से वन टाइम, तो बचे कितने अपने पास 22 प्लस 9 31 यानी 312 हो जाएगा। तो 32 और 3, ठीक है, 4 बार कैंसिल यानी 14 बार, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 14 की 84, 42 और 8 50, 5 और 19, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1904। ठीक है, यहाँ पे एक नंबर है उसको पहले 18% कम किया जाता है और फिर रिजल्टेड नंबर को 25% इंक्रीज किया जाता है, तो ओरिजिनल जो नंबर है वो कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो कमी कर रहा है तो -18 और इंक्रीज कर रहा है तो प्लस। ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ए प्लस बी प्लस ए बी बटा टू, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। और आप चाहो तो इसको फ्रिक्शन से भी कर सकते हो, रेशियो से भी। तो यहाँ पे देखिए 18 इंटू 25 और डिवाइड बाई 100, 25 से 4 बार और 4 से इसमें कितनी बार 4.5। ठीक है, तो माइनस के अपने पास हो गए 22.5 और प्लस के 25 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो प्लस का 2.5 है, इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है 2.5%। यहाँ पे कह रहा है कि एक अपने पास मान लीजिए एडी एक 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल है, उसकी टेंजेंट है एसी, एक अपने को सेकंड लाइन दी है। सर्कल जो है इस पे पॉइंट बी पे ये जो सेकंड लाइन है मिलती है, सी डी इसका डायमीटर है। तो देखिए ये अपने पास एक सर्कल इस टाइप से, और ये सी से डी इसका क्या है डायमीटर, वो इसका मान लीजिए सेट। तो एडी इसकी टेंजेंट दी है, तो इस टाइप से मान लीजिए हमारे पास एक क्या है टेंजेंट है एडी। ए और सी को मिला देंगे तो ये इसकी क्या होगी सेकंड लाइन होगी, छेदक रेखा होगी, जो इस सर्कल को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है बी पे। ए से बी ये हमें दिया गया है 7, और हमें कह रहा है एसी का मान यानी बी सी का मान निकालना है, तो ये पूरे का आ जाएगा। तो बी से सी की वैल्यू हम मान लेते हैं कितनी है एक्स है। ठीक है, ये हमें दिया गया है। इसकी रेडियस 6 है, तो ये इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 12। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये डायमीटर और ये टेंजेंट है, तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री का। ठीक है, अब यदि हम बी से डी को मिला दें, तो आपको पता है सी डी इसका डायमीटर है, डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पे बनाया गया एंगल, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहां से अपने पास दो ट्रायंगल बनते हैं। एक ट्रायंगल हमारे पास है सी बी डी, और दूसरा ट्रायंगल है सी डी। ये दोनों जो ट्रायंगल है वो आपस में सिमिलर होंगे, क्योंकि सी जो एंगल है वो कॉमन है। ये बड़े वाला डी पे 90 है और ये बी पे 90, दो एंगल इक्वल, तो तीसरे अपने आप बराबर, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। समरूप हो गए तो इनकी साइड का रेशियो क्या आ जाएगा इक्वल, यानी सी से बी अपॉन सी डी इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू हो जाएगा सी डी अपॉन सी ए। जो वैल्यू है उसके यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो बी से सी हमें फाइंड आउट करना एक्स, सी से डी ये हमारे पास है कितना 12, बी से डी ये हमारे पास नहीं है, और ए से डी भी नहीं, छोड़ दीजिए। सी से डी की बात करें तो ये अगेन कितना आ जाएगा 12, और सी ए ये पूरा आ जाएगा 7 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 144 इक्वल टू हो जाएगा 7x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 144 हो जाएगा, तो इसके फैक्टर करेंगे तो आपको पता है कि 16 गुना 9 144 होता है, दोनों में डिफरेंस भी 7 का है। तो ये तो हमारा किसका हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का, क्योंकि 144 इधर आएगा तो माइनस का, इंटू करने पे माइनस आना चाहिए, साइन चेंज, तो ये माइनस, ये किसका प्लस, एक्स की वैल्यू 9 आ जाएगी, तो ये आगे कितनी 9, तो पूरी जो साइड है वो 9 7 कितनी हो जाएगी 16। ठीक है, बस सिमिलरिटी से आ जाएगा। यहाँ पे करें तीन फैमिली जिनकी टोटल इनकम है 72,000 है,
इनके एक्सपेंडिचर 80, 85, 75% है। इनकी सेविंग का रेशियो 8, 9, 20 है। तो सेकंड जो फैमिली उसकी हमें इनकम पूछे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे उसकी टोटल इनकम 100 थी, 80% वो स्पेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो सेविंग उसकी कितनी होगी 20%। और रेशियो में कितनी दी है 8। तो 8 ये जो दिया है ये 20% के वैल्यू दी, और मल्टीप्लाई यदि हम 100 से कर दें तो ये हमारे पास फर्स्ट जो फैमिली इसकी इनकम आ जाएगी कितनी 40, ठीक है। सेकंड वाले की बात करें, सेविंग जो है रेशियो में वो 9 है, और 85 स्पेंड कर रहा है, तो सेविंग कितनी आएगी 15%, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दे तो ये इसकी हमारे पास क्या आ जाएगी इनकम, ठीक है। 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, 3 से 3 बार, 20 दिए 60। थर्ड फैमिली की यदि हम बात करें तो रेशियो में उसकी सेविंग 20 है, और यहां से देखिए परसेंटेज में 25 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसकी सेविंग कितनी आ जाएगी अपने पास 80, ठीक है। तो ये तीन फैमिली थी, इनकी जो इनकम है वो 40, 60, 80 आ गई। रेशियो की बात करें तो 20 से 2 बार, 20 से 3 बार, 20 से 4 बार, ये तीनों फैमिली की हमारे पास क्या आ गई इनकम आ गई। और टोटल इनकम दी है 72,000। टोटल अपॉन टोटल कर देंगे 9, और मल्टीप्लाई सेकंड वाली पूछी तो 3 से मल्टीप्लाई, 9 से कट जाएगा 8,000, और 8 गुना 3 करेंगे 24,000। ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक ग्राफ है, उसकी हमें इक्वेशन दी गई 3p माइनस 2q प्लस 23 इक्वल टू 0, माइनस सेकेंड जो लाइन है 2p प्लस क्यू माइनस 13 इक्वल टू 0। ये कह रहा है कि इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, प्रतिच्छेद बिंदु, वो p और q है, ठीक है। पी क्यू है, तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। यदि दो लाइन है उनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, तो दो जैसे इक्वेशन सोल्व करते हैं ना, एक वेरिएबल इक्वल टू सेम वैसे आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यदि हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे को, तो ये हो जाएगा माइनस का 4p प्लस 2q माइनस 26 इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन थी फर्स्ट और ये दूसरी इक्वेशन आ गई, इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं, प्लस। तो यहाँ पे देखिए माइनस 4p और प्लस के 3p, तो बचेंगे कितने माइनस के 2q माइनस के, और ये प्लस के 2q, तो ये तो हमारी क्या हो जाएंगे कैंसिल। प्लस के 23 है, माइनस के 26 है, तो यहाँ की बचे माइनस के 3 बराबर 0। तो p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है माइनस। p की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो q क्या आ जाएगी, यहाँ पे जैसे -3 रखेंगे तो 3 गुना 3 9, माइनस का 9, ठीक है। और प्लस का कितना है 23, तो यहाँ पे प्लस का हमारे पास कितना बचा, ये बचा 14। आगे जाएगा तो माइनस, तो -2q इक्वल टू -14, तो q की जो वैल्यू वो कितनी आ जाएगी 7। पूछा 3p, तो 3 गुना 3 9, -9, और प्लस 7, आंसर कितना आ जाएगा -2। यहाँ पे कह रहा है एक डिसऑनेस्ट डीलर है जो अपने जो गुड्स है उसको कोस्ट प्राइस पे कह रहा है वो सेल कर रहा है, लेकिन 1 kg के स्थान पे 850 ग्राम्स वो वेट करता है, तो उसका प्रॉफिट पूछा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या होता है, कितनी वो एरर कर रहा है। एक्चुअल में जो वेट है वो है 1000 ग्राम, तोल कितना आ रहा है 850 ग्राम, तो एरर कितने की कर रहा है 150 ग्राम कम तोल रहा है। एक्चुअल में कितना वेट कर रहा है अपॉन में ट्रू वैल्यू माइनस एरर, तो ये आ जाएगा 850 ग्राम और इंटू 100, ठीक है। 5 से 3 बार, 5 से 17 बार, तो ये आ जाएगा अपने पास 300/17%। डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम बचे 13, तो 130, 17 गुना 7 119, बचे 11, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो 17 छिकी 100, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले देखिए इस ब्रैकेट को, ये पूरा एक स्क्वायर ब्रैकेट है यहाँ तक, तो इसमें पहले इस स्मॉल ब्रैकेट को करें तो 7 से कितनी बार 5 बार, 5 गुना 3 15, तो ये हो जाएगा 270/15 प्लस 19 गुना 3 57, माइनस 2, यहाँ पे एलसीएम आएगा 21 में से 5 के 16, 16 में 2 का भाग देंगे 15 से ये भी कट रहा है 120, तो 8, 18, 18 में से 8 गए 10, 57 प्लस 10 कर देंगे तो आ जाएगा 67, तो ये हो गया 469 डिवाइड बाई 67। अब यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट 9 है और यहाँ पे 7 कब आ जाएगा, जब इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 गुना 7 49, 4 7 6 42 4 46, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 7, ओके। यहाँ पे कह रहा है रामू का जो वेतन है वो सोमू के वेतन से 30% कम है, तो सोमू का वेतन यदि 100 है तो रामू का इससे 30% कम कितना हो जाएगा 70, ठीक है। अब कह रहे हैं सोमू का जो सैलरी है वो रामू से कितने परसेंट ज्यादा है, तो इसकी ज्यादा कितनी है 30, किससे कंपेयर किससे करना 70 से, और मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। ये आ गया 300 डिवाइड बाई 7, 7 चौक 28, 2 20, 7 दूनी 14, बचेंगे 6, यानी 60 हो जाएगा।
और अब डिवाइड इसको कर देंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 8 बार, 56 बचेंगे 4 यानी 40। तो ये हो जाएगा कितनी बार, 5 बार। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 42.86%। यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करना है, 3 ब्रैकेट दिए, इसको देखिए पहले ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 3 से कितनी बार कट जाएगा ये अपना, 2 बार। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 24 दूनी 48, मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखिए ये जो नंबर है वो चेंज हो जाएगा आगे वाला, तो ये हो जाएगा कितना, 8, और ये कितना आ जाएगा बट्टे में 9। ठीक है, तो ये 3 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारा है 8 चौक 32, नीचे 25 गुना 3 75, फिर यहाँ पे डिवाइड, इसको सोल्व करेंगे तो पहले ऑफ, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4/7 इंटू ये 14 इंटू 14, और डिवाइड में 3 इंटू 3, 7 से कट जाएगा 2 बार। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, या इसको यूं रख ले क्योंकि ये तो काटना ही है, तो ये तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और ये नंबर ऊपर आ जाएगा 3 इंटू 3, और अपोन में आ जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 14। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 से कितनी बार, 4 बार। ठीक है, 3 से कितनी बार, 25 बार। अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 बार और 2 से 7 बार, तो नीचे तो आ गया 25 गुना 7 175, ये वाला, और ऊपर ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 48 दूनी 96, 96 को हम कर देंगे 3 से, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है एक, यहाँ पे ट्री है, वृक्ष है, उसकी जो एज है, वो उसके जो तना जो है उसके अंदर ट्रंक, उसमें जो रिंग है, छल्ले हैं, उनके संख्या पे, नंबर पे वो डिपेंड करती है। तो हमें इसका ऐसे कह रहा है कि ट्री है, वृक्ष है, उसका जो प्राइस है और उसकी जो एज, ऐसे ट्री का जो प्राइस है वो उसकी एज के समानुपाती है, यानी जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी, ठीक है, तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा। ठीक है, यदि 40 छल्लों और 50 वर्ष की आयु वाले जो वृक्ष है उसका हमें प्राइस दिया है 50,000, तो 30 छल्लों वाले वृक्ष की आयु, अब देखिए ये यहाँ पे कह रहा है कि उसकी जो एज है वो तने में मौजूद छल्लों की संख्या पे निर्भर करेगी। यदि उसमें 40 रिंग्स हैं तो उसकी एज 50 ईयर है। यदि एक रिंग होगी तो 50/40 होगी, और यदि 30 रिंग होंगी तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, 50 गुना 3 करेंगे 100, या 2 से इसको काट देते हैं, 25 गुना 3 75, 75 में 2 का भाग देंगे 37.5। ये तो इसकी आ गई एज, दो ऑप्शन में। ठीक है, अब इसका हम क्या निकाल लें, प्राइस, तो प्राइस जो है वो एज के प्रोपोर्शन में यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे देखिए जब वृक्ष की 50 साल एज है तो उसकी जो प्राइस है वो है 50,000। एज यदि 1 ईयर होगी तो इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 1000, तो उसकी प्राइस होगी कितनी, 1000, और उसकी एज 37.5 है, तो 1000 से गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा 37,500, सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पाई चार्ट दिया है, एक जो बुक है उसकी जो कॉस्टिंग आती है पब्लिश करने में वो यहाँ पे दी गई है। हमें कह रहा है व्हाट विल द रॉयल्टी रेट फॉर दिस बुक, रॉयल्टी की रेट हमें फाइंड आउट करनी है। इफ द पब्लिशर इज रिक्वायर्ड टू पे 30,600 इन प्रिंटिंग कॉस्ट, प्रिंटिंग जो कॉस्ट है उस पे वो 30,600 रुपये पे करता है। प्रिंटिंग कॉस्ट की यदि अपन बात करें 20%, तो 20% की वैल्यू दी है, और हमें पूछा है उसकी रॉयल्टी, तो रॉयल्टी की यदि हम बात करें ये 15% है, 15% की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 5 से 3 टाइम और 5 से 4 टाइम, 4 से इसको कैंसिल कर देंगे, 28 7650, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 150 इंटू 3 150, 22,950, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑर्गेनाइजेशन दिए XYZ, ये 4 अपने को संस्थान दिए, और यहाँ पे ये दिए 10 से लेके 15 तक। ठीक है, अलग अलग उसमें जो एम्प्लॉय उनका नंबर दिया है, हमें कर रहा है 13 के अंदर, इस 2013 की बात कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन YZ टीम में जो एम्प्लॉय है उनका एवरेज नंबर पूछा है, इन 3 की बात कर रहा है, इन 3 की, तो इनको प्लस करके 3 से डिवाइड करना है, तो 6 और 2 8, 6 3 9, और 2 और 2 4, और डिवाइड बाई कर देंगे इसको किससे, 3 से। ठीक है, 16 3 48 और 6 3 18, तो ये आ जाएगा 166। दो क्यूब है, उनका वॉल्यूम दिया है, हमें पता है कि क्यूब जो होता है उसका वॉल्यूम होता है साइड क्यूब। ठीक है, और इसका हम रूट ले लेंगे तो हमारे पास साइड आ जाएगी, साइड का रेशियो, तो इनका रूट लेंगे तो हमारे पास साइड का रेशियो आ जाएगा 1:5, क्योंकि ये 5 का क्यूब है, ये 1 का।
एरिया पूछा, एरिया होता है 6 × a², तो इनका स्क्वायर कर देंगे, 1 का 1 और 5 का 25, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कह 1.5 मीटर रेडियस और 3 मीटर हाइट वाली एक बंद क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टंकी है जो एक मेटल की सीट से बनाई जाती है, तो ये सीट जो होगी उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए सिलेंड्रिकल बनेगी, इस टाइप से बनेगी। ठीक है, तो इसमें मेटल कहाँ लगेगा, ये कर्व सरफेस एरिया भी लगेगा, और ये बंद है नीचे और ऊपर से, तो ऊपर भी लगेगा और नीचे भी लगेगा। ठीक है, टंकी है, क्लोज है, जैसे अनाज वगैरह रखते हैं। तो इस पे चारों तरफ का इसका एरिया निकालना, तो वो होता है 2πr × h+r। बस जो वैल्यू दी पुट करनी है, तो 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, रेडियस दिया 1.5, h+r कर देंगे तो ये आ जाएगी 4.5। देखिए 15 दूनी 30 होता है, और एक पे पॉइंट, तो ये तो आगे इनका मल्टीप्लाई करने पे 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं 2 × 11, और इसको लिख सकते हैं 9 × 0.5। 0.5 को 2 से गुना करेंगे 10, तो पॉइंट हट जाएगा, और 11 × 9 कर देंगे 99। ठीक है, तो ऊपर आ गया 99 और इंटू 3, और डिवाइड बाई किससे कर देंगे 7 से। ठीक है, तो ये कितना हो गया अपने पास, 300 में से 3 घटा देंगे 297, और डिवाइड किससे कर देंगे 7 से। तो 7 × 4 = 28, 7 दूनी 14, बचे 3, फिर 7 × 4 = 28, तो आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 42.4 वर्ग मीटर। ठीक है, यहाँ पे अगर पी क्यू और आर एस एक सर्कल की दो कोड है। ठीक है, पी क्यू की लेंथ दी है 12 और आर एस की दी है 20। पी क्यू और आर एस दोनों जो कोड है वो एक दूसरे के पैरेलल है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो दी है 4 सेंटीमीटर। तो हमें कह रहा है कि इस सर्कल का डायमीटर क्या होगा। जैसे ये अपने पास एक सर्कल है, ये इसका मान लीजिए सेंटर है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि जो अपने पास कोड है वो सेंटर से एक ही डायरेक्शन में या अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम पहले इसको एक डायरेक्शन मान के कर लेते हैं, आंसर आ जाए तो। ठीक है, और सेम इसी पैटर्न पे आपके जो अभी सीजीएल के एग्जाम चल रही है उनमें इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, पैरेलल कोड वाला। तो जैसे ये अपने पास है, मान लीजिए पी से क्यू, जिसकी लेंथ हमें देखिए 12, और ये आपकी है, चलो एक साइड मान रहे हैं ना, पहले तो एक साइड वाला कर लेते हैं। ये जो है वो हमारे पास है आर से एस, इसकी जो लेंथ है वो दी है 20, एक दूसरे के क्या है पैरेलल है। ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें दी गई कितनी, ये वाली 4। ठीक है, ये मान लेते हैं पॉइंट एम है और ये पॉइंट एन है, तो एम से एन तक तो 4 है, ओ से एम नहीं, ये मान लेते हैं कितनी एक्स है। तो ये हमारे पास ओ से आर तक इसकी क्या हो जाएगी रेडियस, और ओ से पी भी इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास रेडियस। ठीक है, और आपको पता है कि यहाँ पे दूरी की बात करें तो परपेंडिकुलर होगा। तो दो ट्राइंगल जो बन रहा है अपने पास, एक ट्राइंगल हमारे पास बन रहा है ओ एन पी, और दूसरा जो ट्राइंगल बन रहा है वो बन रहा है ओ एम आर। ठीक है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। यहां से देखिए आर की यदि हम बात करें इस ट्राइंगल से ओ एन पी से, तो ये 90 के सामने कर्ण है, तो ये हो जाएगा R² इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो हाफ हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर 36, और प्लस 4 + x का होल स्क्वायर होगा a + b का, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे 16, x का कर देंगे x², और 4 दूनी 8x। अब ओ एम आर ट्राइंगल से यदि हम R² की बात करें 90 के सामने R², तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, क्योंकि बाइसेक्ट करेगी इस कोड को, और x²। ठीक है, अब दोनों R² की वैल्यू दोनों को हमने यहाँ से क्या कर दिया इक्वल कर दिया, x² से हमारा x² यहाँ पे क्या हो जाता है कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, 36 + 16 कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ गया 52, 52 आगे जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 8x इक्वल टू आ जाता है 48, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाती है 6। हमें यदि रेडियस फाइंड आउट करनी है r, तो यहाँ पे यदि मैं 6 रख दूं तो 100 + 6 का स्क्वायर 36, तो ये हो जाएगा 136। ये R² की वैल्यू था, r की कितनी आ जाएगी रूट में ले लेंगे। अब हमें पूछा डायमीटर, तो रेडियस का डबल होता है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 36 आपको पता है कि 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको ब्रेक कर लेंगे अपन, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 × 34। अब 4 का रूट बाहर कितना आ जाएगा 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और अंदर कितना बच जाएगा 34। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सेम एक ही डायरेक्ट ये सेंटर से एक ही साइड में आपको दी गई है। यहाँ पे कह रहा है सेंटर ओ वाला एक सर्कल है जिसका जो डायमीटर है वो पी क्यू है। जैसे ये अपने पास एक क्या है सर्कल है, और इसका जो डायमीटर है वो हमें दिया गया पी से, पीटी, पी पे टच करने वाली एक टेंजेंट दी गई है, और एक सेकंड लाइन दी गई क्यूटी। तो ये अपने को जैसे इसकी क्या दी गई है पी से टी तक इसकी टेंजेंट
और टी और क्यू को यदि हम मिला देते हैं तो ये इसकी हमारे पास क्या आ जाएगी, सेकेंड लाइन आ जाएगी। ठीक है, और ये इसको सर्कल को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, एस पे। ओ और एस कह रहा है कि जुड़े हुए हैं। ये ओ इसका सेंटर है तो ओ से एस को हम मिला देते हैं। ठीक है, एस ओ पी, ये जो एंगल है ये हमें दिया गया 104 डिग्री। पी टी क्यू, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए ये आपको पता है कि ये टेंजेंट है पीटी और ये इसकी रेडियस या डायमीटर, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। अब हमें ये पता है कि ये जो 104 डिग्री एंगल आया है, ये जो ट्राइंगल है एस ओ क्यू, इसका बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। अब ये भी रेडियस है ये भी रेडियस, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 52 का, और ये भी कितना हो जाएगा, 52 का। अब ये जो पी टी क्यू बड़े वाला ट्राइंगल है, इसमें एक 90 है एक ये 52 है, तो ये जो एंगल होगा वो कितना बचा, 38 डिग्री। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करें सिंपल इंटरेस्ट पे 3260 रुपए की एक सम है जो 6 ईयर में 5420 हो जाता है। तो ये अमाउंट दिया गया है और ये हमारे पास प्रिंसिपल है, ये टाइम है। तो कह रहा है कि सेम रेट से 4 साल में क्या हो जाएगा। तो इनका डिफरेंस लेंगे, वो आ जाएगा ब्याज, और ब्याज आपको पता है साधारण ब्याज में हर साल क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, माइनस करें तो 4000 से, देखिए ये कितना कम हमारा 740, और ये 4000 से कितना ज्यादा है, 1420। दोनों को प्लस कर देंगे, 2160। ये कितने साल का ब्याज है, 6 साल का। तो 6 से इसमें भाग देंगे तो एक साल का ब्याज आया 360। हमें कितने साल का चाहिए, 4 साल का। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 36 गुना 4 होता है 144, तो 1440 ये ब्याज आ गया। और ये आपका प्रिंसिपल है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट ही पूछा है कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 3260 और प्लस 40, 3300, और प्लस 1400, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4700। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमें कह रहा है कि क्लास ट्वेल्थ जो है उसमें जो गर्ल्स और बॉयज हैं अलग अलग सेक्शन वाइज यहाँ पे अपने को दिए गए हैं, उनका नंबर दिया गया है। तो कह रहा है कि यदि सेक्शन में, प्रत्येक सेक्शन में लड़कियों का एवरेज नंबर क्या है, तो गर्ल्स आपके पास ये पहले वाला है। ठीक है, एवरेज पूछा है, देखिए ये हमारे पास 30 है, 41 है, 40 है, 39, 45, 41, इन सबको प्लस कर लेंगे और यहाँ पे 6 सेक्शन है, 6 से डिवाइड करेंगे, एवरेज आ जाएगा। देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे, 40 40 80। ठीक है, और ये भी 40 40 80, और ये 1 और 4 5 और 5 10, तो ये भी 40 बन जाएंगे अपने पास। तो ये सारे हमारे पास 40 बन रहे हैं, यानी 40 गुना 6, और डिवाइड बाई 6 कर दोगे तो ये कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 40। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सभी को क्या बना दिया, 40 बना दिया। जैसे एक इधर जोड़ दिया तो ये 39 था, 40 ये 40। ठीक है, ये 40 है, ये 41 था, 5 ही ज्यादा था तो इस, और एक ये ज्यादा, 6 इधर दिए, तो सारे क्या बन गए, 40 बन गए। यहाँ पे कह रहा है ट्रेवलिंग के एक पार्ट को 68 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 22.5 मिनट में, रिमेनिंग पार्ट को 72 की स्पीड से 12 मिनट में कवर किया जाता है। तो हमें कह रहा है कि ट्रेवलिंग की टोटल डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस की यदि हम बात करें, दूरी ये होती है स्पीड इनटू टाइम। तो पहले स्पीड है 68 किलोमीटर पर आवर और टाइम लग रहा है 22.5 मिनट। इसको चेंज कर दें आवर्स में, तो 60 से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। ये दूरी, रिमेनिंग की बात करें तो 72 स्पीड है और टाइम यहाँ पे है 12। इसको भी डिवाइड कर दें 60 से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। दोनों को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए 60 दोनों में है, तो इसको यूं का यूं रख लेते हैं, बाकी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से यदि इस पॉइंट को हटाना है तो इसमें से 5 को यदि हम अलग कर दें और इसमें से 2 को अलग कर देंगे, तो 5 गुना 2 10, यानी एक वो पॉइंट वाला काम आपका हट जाएगा। तो यहाँ तो अपने पास कितना बचा, 2 अलग किया तो 34, और यहाँ पे यदि 5 को अलग कर देंगे तो 45। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, नीचे तो दोनों में क्या रहेगा, 60 रहेगा ही। अब इसको भी देखिए और आसान करना है तो इसमें को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 17, और इसको लिख सकते हैं 9 गुना 5, 5 दूनी 10, यानी 0, और 17 गुना 9 153। ये मल्टीप्लाई आप आसानी से इस टाइप से कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे गुना कर देंगे, 12 × 7 = 84, 840, और 12 दूनी 24, तो 864। प्लस कर लेते हैं 2394, और 60 का भाग देंगे तो 1 पे 6 का भाग दे देते हैं। तो यहाँ से देखिए 6×3 = 18, बचे 5 59 हो जाएंगे। यदि 60 होता तो पूरा पूरा हमारा क्या चला जाता, 10 बार भाग चला जाता। अब कितनी बार चला जाएगा, 9 बार। तो ये अप्रोक्स में अपन देखें तो ये 40 के समथिंग यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो यदि 40 लेते हो तो 2400 की ठीक ये पहले वाला आपको 2394 दिया है, अप्रोक्स में पूछा तो 40 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अगर हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मोर देन 135 मार्क्स, तो 135 से ज्यादा वाले, यहाँ तक तो 135 वाले हैं, तो 135 से ज्यादा वाले ये सारे हैं, ठीक है। तो 8 5 13 4 17 और 1 18, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट आपको प्लस करना था। यहाँ पे कह रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 12 जो एम्प्लॉय है उनका जो एवरेज सैलरी है वो है 3950 पर मंथ, और रिमेनिंग जो एम्प्लॉय है दूसरा जो ग्रुप है उनका उनका एवरेज ये दिया गया है, सभी का एवरेज दिया है, फिर कह रहा है टोटल नंबर, ठीक है। पहले वाले ग्रुप का जो एवरेज सैलरी वो है 3950, सेकंड वाले की जो है वो है हमारे पास 1850, और ओवरऑल की बात करें तो वो है 2150, ठीक है। क्रॉस इनको तिरछा अपन क्या कर देंगे माइनस, तो 2150 में से 1850 अपन माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 300। यहाँ पे 3950 में से 2150 यदि अपन माइनस कर देते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाता है 1800, ठीक है। इनका रेशियो लेते हैं तो ये आ जाएगा 1:6, और पहले वाले में कितने एम्प्लॉई हैं 12, तो 1 की वैल्यू 12 है, और हमें पूछा है टोटल, तो टोटल कितने 6 और 1 7, तो 7 से गुणा कर देंगे आंसर आ जाएगा 84। यहाँ पे क्या टेन थीटा की वैल्यू दी 4 sin - 3 cos अपॉन 4 sin + 3 cos, पहले भी बताया थी इनकी डिग्री सेम आपके पास कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्ट देखिए टेन क्या होता है साइन अपॉन कोस, तो साइन की जगह 7, कोस की जगह 4 रख दो, तो 7 गुना 4 28, -4 गुना 3 12, और नीचे प्लस में आ जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर तो बचे 16 और नीचे हो गए 40, तो 4/10 यानी 2/5 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये कह रहा है 3 मीटर एज वाला एक अपने पास क्यूब है, उस बॉक्स में 15 सेंटीमीटर किनार वाले यानी एज वाले कितने घन रखे जा सकते हैं, ठीक है। यानी बड़े वाले का जो वॉल्यूम है छोटे वाले सारे मिला के उस बड़े वाले के वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए। तो वॉल्यूम क्यूब की बात करें तो साइड क्यूब होता है, तो यहाँ पे देखिए 3 है, मीटर में ये सेंटीमीटर में सेंटीमीटर बदलेंगे तो हो जाएगा 300, बड़े वाले की एक साइड ये होगी, और छोटे वाले की यदि हम बात करते हैं तो साइड है कितनी 15, रेशियो ले लेते हैं तो ये रेशियो कितना आ जाता है 1:20, ठीक है। क्यूब करना है तो 20 का क्यूब कितना आ जाएगा 8000, ठीक है। इस टाइप से हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 18 दिन में करते हैं, तो 30 मैन मैन की जगह एक काम कर रहे हैं, और पर डे ये 18 आवर 18 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, और पर डे कर रहे हैं 5 आवर। फिर कह रहा है 20 मैन यदि इसको करें पर डे 7 आवर्स वो काम करें, तो सेम वर्क को सेम पहले एक हो रहा था अब भी एक, एक्स तो अब भी एक्स, इसको कितने दिन में करेंगे और पर डे कितना करें सर, आपको बताया था कि काम की जगह सेम है तो डायरेक्ट यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। 0 से 0, यहाँ से देखिए 2 से कट जाए कितने बार 9 बार, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, 5 3 15, 15 × 9 135/7, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। भाग कर देंगे एक बार, फिर 65 9 सत्ती 63, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है एक्स वाई जेड और पी क्यू आर दो ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है, एक्स वाई जेड का जो पैरामीटर है वो पी क्यू आर के पैरामीटर का जो रेशियो वो 16:9 है, तो एक्स वाई जेड का पैरामीटर और पी क्यू आर का पैरामीटर का रेशियो दिया है, ये है एक्स वाई जेड का और ये है पी क्यू आर का। हमें कह रहा है पी क्यू जो साइड है यानी इसकी जो साइड है पी क्यू 3.6 है, और एक्स वाई इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हमें पूछिए, तो पैरामीटर का रेशियो है वही साइड का रेशियो होगा, वही उनके लंब का रेशियो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये साइड तो हमें निकालनी है एक्स वाई, और ये हमें दी गई 3.6, 9 से कट जाएगा कितनी बार 0.4, 16 गुना 4 64, 6.4। अब यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन में दिया तो पॉइंट हटाओगे तो नीचे अपने पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 2 से 5 बार और 2 से 32 बार, 5 का भाग दे देंगे तो 6 पंचो 30, ठीक है। चलिए ये इस पेपर के 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।